हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी लोगों को एल्कासोल सिरप के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। क्योंकि एल्कासोल सिरप एक ऐसा सिरप है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नाम तो सुने होंगे कि एल्कासोल सिरप दे दीजिए। तो ये जो सिरप है इनका क्या कार्य होता है, कुछ एक दो वर्क इनके पता होंगे आप लोगों को कि इन दो चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अल्कासोल सिरप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। आज के इस वीडियो में इसी सिरप के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे कि ये सिरप क्या होता है, किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। सारी की सारी बातें एक ही वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना है। SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्र के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, नॉट अ पर्सनल ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर पर्सनल ट्रीटमेंट करते हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। तो चलिए समझते हैं अल्कासोल सिरप के बारे में। देखिए, अल्कासोल जो सिरप होता है जिसके साथ पाया जाता है डाइसोडियम, हाइड्रोजन और साइट्रेट, ये चीज़ें पाए जाती हैं अल्कासोल सिरप में। ये 100 ml की सिरप होती है। ये सिरप आप देख रहे होंगे जो कि स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें डाइसोडियम, हाइड्रोजन और सिट्रेट पाया जाता है। क्योंकि इस सिरप के बारे में थोड़ी और जानकारी लें कि किन किन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात, ये जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होता है इसको ठीक करने के लिए माना जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ इन्फेक्शन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसमें ही इसको दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो सिरप होता है ये गाउट जो प्रिवेंट होता है, यानी गठिया के प्रॉब्लम को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए आप लोग। तो ये बात थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहना चाहिए। इसी तरीके से थोड़ी सी और जानकारी ले लें, क्योंकि पता तो सभी को होगा इसके बारे में कि अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको बाहर निकालने के लिए अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। 16 जो स्टोन होती हैं, किडनी स्टोन होते हैं, उसको गला करके बाहर निकालने के लिए अल्कासोल सिरप का यूज़ किया जाता है, जो कि एक पॉपुलर मेडिसिन है। लेकिन आप लोगों ने एक और सिरप का नाम सुना होगा जो कि एक नेरी सिरप है, बहुत ही प्रचलित है। वो भी एक पॉपुलर सिरप होती है। इसका भी यही कार्य होता है कि किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो उसको गला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है, जो कि बहुत पॉपुलर सिरप मानी जाती है। तो इन सारी कंडीशन में अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, अल्कासोल सिरप क्या होती है, ये जो यूरिक एसिड होता है इसको रोकने का कार्य करती है, और इसका यूज हो गया। दूसरा यूज जो है आपको जो बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हुआ है। क्या हुआ है? किडनी स्टोन हुआ। तो किडनी स्टोन को बाहर निकालने में ये बहुत ही यूजफुली मानी जाती है। तो अभी तक अल्कासोल सिरप के 2 ही यूज आप लोग सीखे हैं, लेकिन इसके और भी कई यूज होते हैं। जैसे कि अल्कासोल सिरप के यूज की बात करें, जो अगला जो होता है यूरिनेशन के समान दर्द होता है। जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो उसमें दर्द होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो उन सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अल्कासोल सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो ये UTI के कंडीशन में भी इस्तेमाल करने वाले जो इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, यूरिनरी ट्रैक के समान जो ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उस इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ माना जाता है, जो कि अल्कासोल सिरप होता है। तो ये सारे इसके यूजेस होते हैं। अगर और मैं बात करूं इसके बारे में तो इसके बारे में आप लोगों को अभी बता चुके हैं, क्योंकि ये अगर टॉयलेट के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रैक का मतलब हो गया रास्ता। अगर उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए अल्कासोल सिरप का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि
यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपके टॉयलेट में इन्फेक्शन और जलन होना और यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होना, ये सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। इन सारी प्रॉब्लम को देखने पर और इस्तेमाल की जाती है जो मेडिसिन, वो आपकी अल्कोसोल सिरप है, जो कि बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है, जो कि शायद ऐसा कोई हो जिसको पता ना हो इसके बारे में। इसी तरीके से अगर बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, ये जो सिरप होते हैं ये अल्कोसोल के सॉल्ट होते हैं। ये जो होते हैं ये वर्क करते हैं एज यूरिनरी अल्कलाइजर, जो कि यूरिनरी अल्कलाइजर जो होते हैं उसमें ये कार्य करते हैं। सो यूज्ड इन यूरिनरी एसिडोसिस, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसके बारे में हिंदी में मैं लिख चुका हूँ, जो कि पेशाब में एसिडिटी को जो मात्रा होती है उसको कम करने में मदद करती है। जो फ्रेंड अल्कोसोल सिरप है, तो इतनी बात समझ में आई है आपको। ऐसी कोई जो बात हो ना समझ में आई हो तो आप एक बार कमेंट करके या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। अब मैं बता रहा हूँ इसके डोज के बारे में बताऊंगा और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। ये दो बात बतानी बची हुई है। देखिए अल्कोसोल सिरप को कितने अमाउंट में देना चाहिए और क्या अल्कोसोल सिरप से कोई साइड इफेक्ट भी होता है, ये दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए अल्कोसोल सिरप के बारे में अगर बात करें इसके डोज की, तो 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको आधा चम्मच या आधा से आधा चम्मच दिया जा सकता है। बात समझ गए। लेकिन अगर 12 साल से कम की एज के हैं तो आधा से 1 चम्मच आप दे सकते हो। वहीं पर अगर जो लोग एडल्ट एज के होते हैं उनको 5 से 10 ml दिन भर में 3 बार पानी के साथ मिलाकर के दिया जाता है, जो कि फिजिशियन के द्वारा, जो फिजिशियन डॉक्टर होता है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं। तो हाँ देखिए, कभी कभी अल्कोसोल सिरप भी अपनी साइड इफेक्ट दिखा देती है। अब साइड इफेक्ट क्या दिखाती है इनके बारे में आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अल्कोसोल सिरप की बात करें तो इतनी जल्दी ये साइड इफेक्ट नहीं दिखाती है। अगर इन रेयर केस हो गया तो ये क्या साइड इफेक्ट दिखाएगी, जैसे कि नोजिया और डायरिया, स्टमक पेन और फ्रिक्वेंटली ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि इनमें से चारों में से कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ इतनी जल्दी साइड इफेक्ट नहीं दिखाता। मान लीजिए अगर दिखाता भी है तो इनमें से कोई एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आया है आपको तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो बताइए, ना समझ में आया तो बताइए। पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और उसमें ऑलरेडी कुछ मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड पड़ी हुई हैं वीडियो। अगर आपको आवश्यकता हो तो जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।